नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 42A यानी कार्यपत्रक संख्या 42A को। यह आपकी 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को जारी रखेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद संत कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित उनके महान ग्रंथ रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। बाल कांड में श्री राम के बचपन से लेकर के उनके विवाह तक की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घटना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जैसा कि शीर्षक यानी कि टाइटल से पता चल रहा है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद यानी कि राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो बातचीत होती है वो सब कुछ यहाँ पर दी गई है। तो सबसे पहले हम इसकी भूमिका को समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो यहाँ पर राजा जनक है, उनकी पुत्री होती है सीता। सीता के विवाह के लिए राजा जनक एक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और शर्त रखी जाती है कि जो कुछ भी प्राचीन शिव धनुष के ऊपर पतंचा चढ़ा देगा उसी के साथ सीता का विवाह सुनिश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन जो शिव धनुष होता है, प्राचीन शिव धनुष, वो कोई साधारण धनुष नहीं होता। अब उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत सारे योद्धा है, बहुत सारे राजा राजकुमार वहां पर पहुंचते हैं और पतंचा चढ़ाना तो दूर की बात, वो शिव धनुष को हिला तक नहीं पाते। उसी सभा में श्री राम है अपने छोटे भाई अनुज, अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ पहुंच जाते हैं और शिव धनुष के ऊपर पतंचा चढ़ाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रयास में शिव धनुष विखंडित हो जाता है, वो टूट जाता है। क्योंकि वो साधारण धनुष नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया, तो इसलिए जब शिव धनुष टूटता है तो तीनों लोकों में हलचल पैदा हो जाती है। और इसी का आभास परशुराम जी को होता है, जो कि शिव के, भगवान शिव के अनन्य परम भक्त होते हैं। तो वो क्रोधित हो जाते हैं और उसी क्रोध में वो उस सभा में उपस्थित होते हैं, आ जाते हैं और आकर के पूछते हैं कि मुझे बताया जाए इस शिव धनुष को किसने तोड़ा है। तो श्री राम है वो शांत भाव से उनको जवाब देते हैं कि आपके किसी दास ने इस शिव धनुष को तोड़ा होगा। अब जो परशुराम जी है, क्योंकि उनका क्रोध बहुत ज्यादा होता है, वो कहते हैं कि दास है तो दास जैसा काम करे ना, शत्रु जैसे अगर काम करेंगे तो वो शत्रु होगा मेरा, दास नहीं हो सकता वो मेरा, और मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। अब जो लक्ष्मण जी है वो भी क्रोधित स्वभाव के होते हैं, तो वो इसमें बीच में कूद पड़ते हैं और वो भी मतलब एक तरीके से व्यंग ताना कसते हुए परशुराम जी को कुछ सुना देते हैं। अब एक तरीके से आग में घी का काम करते हैं और परशुराम जी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। अब आगे क्या होता है ये हम यहाँ पर आज जो कुछ पंक्तियां दी गई इनके भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। तो परशुराम जी कहते हैं कि बोले चिते परशु की ओर। परशुराम जी अपने यहाँ पे परशु का मतलब फरसा, कि अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण, ये दिख रहा है ना, इसको मैंने सब्जियां काटने के लिए नहीं रखा हुआ। यानी कि अपने फरसे को दिखाते हुए कहते हैं कि रे सट सुनहु स्वभाव ने मोरा। सट का अर्थ दुष्ट भी हो सकता है, सट का अर्थ मूर्ख भी हो सकता है। कि हे मूर्ख, तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना क्या? तुझे पता नहीं क्या मैं कितना क्रोधित स्वभाव का हूं? बालक बोली बंधु नोही तो ही, कि बालक बोली बंधु नहीं तो ही, कि अब तक मैं तुम्हें बालक समझ करके माफ कर रहा था, क्षमा कर रहा था, बालक समझ करके तुम्हारा वध नहीं कर रहा था। लेकिन तूने क्या किया? केवल मुनि जड़ जान ही मोई। तूने तो मुझे साधारण मुनि समझ लिया, साधारण साधु समझ लिया। हे मूर्ख, तुम गलती कर रहा है, तुझे मेरे स्वभाव का पता नहीं है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही मतलब बहुत क्रोधित स्वभाव का हूं। विषव विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और पूरे विश्व को पता है कि मैं क्षत्रिय वंश का नाश करने वाला हूं, मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूं। सभी विश्व को पता है। क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं है? तुम्हें यह पता नहीं है? भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं। भुजबल भूमि भूप, यहाँ पे देखिए भय भय की पुनरावृत्ति की गई, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। तो भुजबल भूमि भूप बिनु की नहीं, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर न जाने कितनी बार इस पूरी पृथ्वी को बिना राजाओं के कर दिए, यानी कि सभी क्षत्रियों का विनाश कर दिया मैंने यहाँ पर। विपुल बार महिदेव ने दिनी, और अनेकों बार मैंने इसी भूमि को, इसी पृथ्वी को ब्राह्मणों को समर्पित किए। सहस भाव भुज छेदन निहारा। सहस भाव जो परशुराम जी के शत्रु थे, कि मैंने ही अपनी भुजाओं के बल पर सहस भाव के भुजाओं को काट डाला था, इसी फरसे से काट डाला था। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है? क्या तुम्हें ये पता नहीं? क्या तुमने किसी से ये सुना नहीं है कि परशुराम जी कौन है, उनका क्रोध कैसा है, उनकी शक्ति कैसी है, उनका बल कैसा है? परशु बिलोकु महिप कुमारा। परशु बिलोकु महिप कुमारा का अर्थ होता है कि जो राजा के बेटे, कि परशु बिलोकु महिप कुमारा, कि हे राजकुमार, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता है? तुम्हें इससे डरना चाहिए, क्योंकि ये जो फरसा है वो अगर क्रोध में हो, मेरे हाथ में हो, तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। यहाँ पे मातु पितु जन सोच बस कर सी महिष किशोर, कि यहाँ पर
मातु पितु जनी सोच बस कर सी महिष किशोर, कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि तू अपने माता पिता के बारे में सोचने का कारण मत बन, तो अपने माता पिता के लिए चिंता का कारण मत बन। सोच बस मतलब चिंता का कारण हो सकता है, क्योंकि तुमने अगर मुझे क्रोध आ गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम्हारा वध कर दूंगा, तुम्हारा नाश कर दूंगा। गर्भनय की अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, कि मेरा जो फरसा इतना ज्यादा घोर है, इतना ज्यादा खतरनाक है, कि इतना ज्यादा भयानक है कि जिसके सोचने मात्र से गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो भी कांप उठता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये हमने अर्थ को समझा। यहाँ पे परशुराम जी वो क्रोधवश काफी कुछ सुनाते हैं लक्ष्मण जी को। अब यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया, चलिए उनके अर्थ को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कठिन शब्द है चितई, या चितई का अर्थ होता है देखना, यानी कि मेरे फरसे की ओर देखिए। उसके बाद है जड़, जड़ का अर्थ होता है मूर्ख, भूप मतलब राजा, सट मतलब दुष्ट भी हो सकता है और मूर्ख भी हो सकता है, कोही मतलब क्रोधी, विपुल मतलब बहुत अधिक। अब हम प्रश्नोत्तर के देखते हैं। तो आज के इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, परशुराम ने अपना स्वभाव कैसे बताया। ठीक, हमें यह बताना है कि परशुराम ने अपना स्वभाव कैसा बताया। पहला अत्यंत क्रोधी, दूसरा विकल्प है नरम, तीसरा शांत, चौथा विचित्र। तो इसमें सही विकल्प हमारा क्या रहेगा, परशुराम जी ने अपना स्वभाव अत्यंत क्रोधी बताया। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा मैंने अपने भुजाओं के बल भरी पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था। किसने कहा, पहला विकल्प है राम ने, दूसरा लक्ष्मण ने, तीसरा जनक ने, चौथा परशुराम ने। तो सही विकल्प रहेगा हमारा घ, परशुराम ने। ठीक, उसके बाद चौथा आपका प्रश्न है, कुल शब्द का अर्थ क्या होता है। पहला प्रेम, दूसरा गुस्सा, तीसरा परिवार, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प रहेगा ग, परिवार। कुल मतलब परिवार या वंश होता है। चौथा प्रश्न है, भुजबल भूमि भूप पिन किन्हीं, इसमें कौन सा अलंकार है। पहला विकल्प है यमक, दूसरा अनुप्रास, तीसरा उपमा, चौथा मानवीकरण। तो इसमें सही विकल्प ख रहेगा अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि भय जो है वर्ण है उसकी पुनरावृत्ति हुई है, बार बार रिपीट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। तो ये चौथा प्रश्न है। उसके बाद अगला जो पांचवा प्रश्न दिया है कि परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही या घातक बताते हैं। तो यह रहेगा क्षत्रिय कुल के लिए। उसके बाद एक एक्टिविटी भी दी गई, चलिए इनको देखते हैं। पांचवें प्रश्न को एक बार फिर से देखें। पांचवा प्रश्न है, परशुराम स्वयं को किस कुल के लिए द्रोही या घातक बताते हैं। तो इसमें रहेगा क्षत्रिय कुल के लिए। ठीक, उसके बाद छठा प्रश्न, एक गतिविधि दी गई। इसमें हमें क्या करना है कि आम बोलचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले 5-10 अनेकार्थी शब्दों की सूची बनानी है। ठीक, जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं वहां पे अर्थ कुछ अलग होता है और बाकी जगह अर्थ कुछ अलग होता है। पहला शब्द है घोड़ा। अब घोड़ा एक पशु होता है, आप सभी को पता है, और बंदूक में जो नीचे लगा होता है, जो ट्रिगर हम दबाते हैं, तो उसको भी घोड़ा कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में। ठीक, ऐसी ही पतंग जो उड़ाई जाती है वो पतंग होती है। इसके अलावा जो कीट होते हैं खेतों वगैरह मिलते हैं उनको भी पतंगे बोला जाता है, जिनके पंख थोड़े बड़े होते हैं। हार का मतलब गले में डालने वाला हार भी होता है, और हार का मतलब हार भी होता है, यानी कि जो डिफीट होती है। ओके, जवान मतलब जो युवा होता है उसको जवान कहा जाता है, और आम बोलचाल की भाषा में सैनिक को भी जवान कह दिया जाता है। ठीक, उसके बाद है मूल का अर्थ एक तो जड़ होता है। ओके, और आम बोलचाल की भाषा में मूल का अर्थ होता है जो मूल धन होता है। ठीक, जो मुख्य धन होता है किसी को दिया गया तो वो मूल कहलाता है। पानी का अर्थ पानी भी होता है, पानी का अर्थ श्रम भी होता है। आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है कि उस घर का या उस लड़के का तो पानी उतर गया, मतलब उसकी श्रम चली गई है। ठीक, तो ये थे कुछ शब्द जो इस एक्टिविटी में हमें करने थे, और ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट नंबर 42A। आई होप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।